संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं रिजर्वेशन के लिए। सबसे पहले आर्टिकल 15 ये एसटी एससी ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व करता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि आईआईटीज़ एनआईटीज़, वहाँ पर सीटें रिजर्व करी गई हैं। ये प्रोवाइड किया गया था 93rd अमेंडमेंट के ज़रिए। 10% सीटें रिजर्व करी गई ईडब्ल्यूएस के लिए, ये किया गया 103 अमेंडमेंट के जरिए। आर्टिकल 16 देता है रिजर्वेशन बैकवर्ड कास्ट को अपॉइंटमेंट में और रिजर्वेशन में। यहाँ पर भी 10% सीटें रिजर्व करी गई ईडब्ल्यूएस के लिए 103 अमेंडमेंट के जरिए। अब आती है बात लोकसभा की। लोकसभा में एसटी एससी के लिए सीटें रिजर्व करी गई आर्टिकल 330 के जरिए। कोई भी रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं दिया जाता, ये केवल लोकसभा के लिए है। सिमिलरली एसटी एससी के लिए सीटें आरक्षित करी गई हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब विधानसभाओं में, ये दिया गया है आर्टिकल 332 के जरिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 1993 में और एक आर्टिकल ऐड किया गया 243D। ये कहता है कि एसटी एससी के लिए सीटें रिजर्व करी जाएंगी और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करी जाएंगी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ये फैक्ट यूज़ कर सकते हो आप अपने पंचायती राज से संबंधित सवालों में। रिजर्वेशन से संबंधित कोई ऐसे आता है तो, या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वनरेबल सेक्शन से संबंधित, फॉर एग्जांपल दलित के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, इन सब के लिए। तो ये आपका बेनिफिट करेगा जीएस और ऐसे दोनों में।